हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, यह है हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि हमने इस वीडियो से पहले हिंदी वर्णमाला टॉपिक से स्वर टॉपिक को पूरा कवर कर लिया था। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में हिंदी वर्णमाला टॉपिक है तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। मुझे विश्वास है कि यदि आप मेरी हिंदी वर्णमाला टॉपिक की सभी वीडियोज़ को पूरे ध्यान से देखते हैं तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी वर्णमाला टॉपिक से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इससे पहले हमने स्वर पढ़े थे, उसमें क्या था कि उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता था, लेकिन व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा अवरुद्ध होकर बाहर निकलती है। सभी व्यंजनों में आ स्वर जो है निहित रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में आपके जो मूल रूप से व्यंजन है वो कितने हैं? 33। व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं आपके? का से लेके माँ तक के व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, जीवा, होठ, तालु आदि का स्पर्श करती हुई निकलती है, वे सभी आपके क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो का से लेके माँ तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों के 5 मुख्य वर्ग हैं, जिनका नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे आपके 5 वर्ग होते हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके का से लेके माँ तक कितने हो गए? 25 वर्ड हो गए। ठीक है, जिसमें कि प्रत्येक वर्ग का पंचम लेटर आपका क्या कहलाता है? अनुस्वार। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हीं 5 वर्गों में से जो आपका चा वर्ग होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती। इनका उच्चारण स्वर व्यंजन के मध्य का होता है। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे य, र, ल, व। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अब पढ़ते हैं हम ऊष्म या फिर ऊष्मीय या फिर संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा तेज गति से रगड़ खाते हुए निकलती है, वह ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी आपके कितने होते हैं? 4: स, स, स और ह। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजनों के अन्य भेद। नंबर 1 संयुक्त व्यंजन। 2 वर्णों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र ये आपके क्या हैं? सभी संयुक्त व्यंजन हैं। ये व्यंजन जिन 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं ये व्यंजन जिन 2 वर्णों के मेल से बने हैं वे इस प्रकार हैं। जैसे कि आपका जो छ है वो किस किस से मिलकर बना है? हलंत वाला क और पूरा स। और त्र आपका किस किस से मिलकर बना है? पूरा हलंत वाला ता और पूरा र। और आपका ज्ञ किस से मिलकर बना है? ज हलंत वाला और पूरा य। और श्र किससे मिलकर बना है? सलगम वाला स आधा प्लस
पूरा र। ठीक है फ्रेंड्स, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छा जो है किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको याद रखना है ऐसे इसका, ऐसे इसका, ऐसे इसका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त या फिर ताड़नजात या अतिरिक्त या फिर विकसित व्यंजन। कहने का मीन्स ये एक ही के सारे नाम हैं। द्विगुण व्यंजन को ही हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, और ताड़नजात व्यंजन ये इसके अन्य नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके ड और ढ कहने वाला आपका जो डा डमरू होता है उसके नीचे बिंदु लगा दें और ढाढ़कन के नीचे बिंदु लगा दें, तो ये आपके कौन से वर्ड कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इनका प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता है। कहने का मतलब जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसका जो पहला शब्द होता है आपका ड और ढ नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा बीच में आते हैं या शब्द के अंत में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सड़क, पढ़ाई, लड़ाई, लड़का, पढ़ना आदि। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं द्वित्व या फिर द्वित्व व्यंजन। कहने का मतलब द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं आपके, जब दो समान व्यंजन जिनमें एक स्वर रहित व दूसरा स्वर सहित होता है दोनों को मिलाकर लिखे जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। जैसे बच्चा, लट्टू, मिट्टी, दिल्ली, बिल्ली, कुत्ता आदि। अर्थात ये द्वित्व व्यंजन के से बने शब्दों के उदाहरण हैं। अब इसमें द्वित्व व्यंजन कौन कौन से हुए, जैसे बच्चा, तो इसमें आधा चा हलन कहने का मतलब मात्रा रहित हो गया ये, और ये मात्रा सहित हो गया, तो ये दोनों एक ही व्यंजन है, लेकिन एक आपका इसमें आधा है और एक पूरा। इस तरीके से आपके जो शब्द बनते हैं उनमें कौन सा व्यंजन होता है, द्वित्व व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं आपके, दो असमान व्यंजन वर्णों के परस्पर मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इन व्यंजनों में पहला व्यंजन स्वर रहित व दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे अच्छा, तो आधा चा और पूरा छा, तो ये तो आपका चा हो गया, चूँकि दूसरा मतलब असमान व्यंजन है और ये छा भी अलग अलग व्यंजन है, तो इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, संयुक्त अक्षर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपके उदाहरण दे रखे हैं अच्छा, निष्काम, वाच्य, दफ्तर, विद्युत आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम आगत स्वर या फिर विदेशी व्यंजन। आगत व्यंजन या फिर विदेशी व्यंजन, जैसे आपके कौन कौन से होते हैं आगत व्यंजन, क, ख, ग, ज, फ। यदि इनके साथ बिंदु लगा दिया जाए तो ये आपके कौन से शब्द कहलाते हैं, अरबी फारसी के शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, आगत या फिर विदेशी व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, अब नोट के रूप में ये जो आपका बिंदु लगा है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, नुक्ता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नासिक्य व्यंजन या फिर अनुस्वार व्यंजन, ये कौन से होते हैं आपके, सभी वर्गों के जो पंचम लेटर होते हैं भैया आपके क्या कहलाते हैं, नासिक्य व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अर्धस्वर या फिर संघर्षहीन व्यंजन, ये कौन से होते हैं आपके, य और व। वह ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन। कहने का मतलब जैसे हम लिखते हैं कौआ, इस तरीके से भी लिख लेते हैं और कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं कौवा, तो आपका जो वाह है वो आपका क्या कहलाता है, अर्धस्वर। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये कभी तो आपके स्वर के रूप में कार्य कर जाता है और कभी व्यंजन के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन, ये कौन सा होता है आपका, र। जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे उन्हें हम क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन, जो कि आपका कौन सा है, केवल र। आप बोल के देखिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। आपकी जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है रगड़ खा के उल्टा बोलता है, जैसे र र र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक कौन से होते हैं आपके, ल। जिसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक
व्यंजन, जो कि आपका कौन सा होता है, ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोषत्व, जिसे हम क्या बोलते हैं, घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, या तो ये बोलते हैं या फिर ये बोलते हैं। तो आपके घोषत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है व्यंजनों को, 2 भागों में, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, अघोष आपके कितने होते हैं, 13, और सघोष कितने होते हैं, 31। तो आपके 13 और 31 कुल मिला के कितने हो गए, मूल जो वर्ड होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में 44। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं अघोष वर्ड कौन कौन से होते हैं आपके। तो जो आपके अघोष वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला लेटर और दूसरा लेटर। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा लेने पर ये कितने बन गए टोटल आपके, 10 ही हो गए, और इसमें तीनों आ जाते हैं आपके स, तो कुल मिला के कितने हो गए, 13। ठीक है, अब आगे सघोष या फिर घोष वर्ड कितने होते हैं, 31, जो कि कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा लेटर, चौथा लेटर, पांचवा लेटर। तो 5 15 हो गए, प्लस इसी में सारे आपके स्वर आ जाते हैं, तो 15 11, प्लस इसी में आपके चारों अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। अब आपने उस व्यंजन यहाँ 3 लिखे थे, एक बचा आपका ह, जो कि आपका किस में आ जाएगा, घोष व्यंजन में। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके टोटल कितने हो गए, 31 घोष व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, अब अल्पवायु के आधार पर कितने आपके, 30, और महाप्राण के आधार पर 24। अल्प प्राण का मतलब कम वायु निकलती है, और महाप्राण में ज़्यादा वायु मुख से बाहर निकलती है। अब आपके अल्प प्राण में 30 वर्ड कौन कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला लेटर, तीसरा लेटर और पांचवा लेटर, इस तरीके से ये आपके 15 हो गए, प्लस इसी में आपके 11 स्वर आ जाएंगे, प्लस और आपके चारों अंतःस्थ व्यंजन आ जाएंगे, कुल मिला के कितने हो गए, 30। अब आगे महाप्राण वर्ड कितने होते हैं आपके, 14। कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का दूसरा लेटर और चौथा लेटर, इस तरीके से ये टोटल हो गए आपके 10, प्लस इसी में आपके चारों ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, तो कुल मिला के आपके टोटल हो जाएंगे 14 महाप्राण वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों को एक दृष्टि में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, जो आपके 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी में हमने पढ़ा था जो आपका चा वर्ग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जो कि आपको दे रखा है चा वर्ग। ये सभी आपके 500 जो वर्ड है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अंतःस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है फ्रेंड्स, आगे ऊष्म व्यंजन या फिर ऊष्मीय या फिर संघर्षी व्यंजन, ये आपके कौन कौन से होते हैं, स और ह, टोटल 4 होते हैं ये भी। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र, जो कि आपके किस किस से मिलकर बनते थे, आपका छा बनता है, आधा क प्लस पूरा स। त्रा किस से मिलकर बनता है, आधा ता प्लस र, और आपका ज्ञा किस से मिलकर बनता है, आधा ज प्लस या टी, और स्रा किस से मिलकर बनता है, सलगम वाला स आधा प्लस र। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने पढ़े थे द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त या फिर ताड़नजात, कुछ भी बोल रहे हैं, ये आपके कौन से होते हैं, एक ड और एक ये वाला ड जिसके नीचे बिंदु लगा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व कौन से होते हैं, जब एक ही लेटर एक बार आधा हो और एक बार पूरा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके ऐसे जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? जो अलग अलग असमान व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जिसमें कि एक आपका स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है। ठीक है, आगे आगत या फिर विदेशी व्यंजन, जो कि आपके क ख ग ज फ इनके साथ में नुक्ता लग जाता है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नासिक्य या फिर अनुस्वार व्यंजन, ये आपके 5 होते हैं। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग के पंचम लेटर। ठीक है, अर्धस्वर या फिर संघर्षहीन व्यंजन, ये आपके य और व होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कभी कभी ये जो है स्वर का कार्य करते हैं। आगे लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन, ये आपका कौन सा होता है? र। ठीक है, आगे पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है आपका? ल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज को आप सॉरी आई होप आपको आज व्यंजन टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक नज़र में थोड़ा देख लेते हैं हिंदी वर्णमाला के वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला के वर्णों की संख्या, स्वर तो आपके 11 होते हैं और व्यंजन आपके 33 होते हैं। कुल मिला के 24 जो होते हैं आपके वो मूल वर्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि इन्हीं में हम 2 अयोगवा, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजनों को भी ऐड कर लें तो कुल मिला के हिंदी में कुल वर्ड कितने होते हैं? 52। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने शब्द वर्ड होते हैं, तो आप बताओगे 52। अगर आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ड होते हैं, तो आप क्या कहोगे? 44। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहीं पर आज का हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।